Hello students, kindly like and subscribe my YouTube channel Raj Jaswal Maths for more informational mathematical videos. डिटर्मिनेंट उसके बारे में बात करेंगे, उसके बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। डिटर्मिनेंट चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से एक जुड़ा हुआ नंबर होता है। ये नंबर एसोसिएटेड with a matrix, with a square matrix. किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से एक नंबर एसोसिएट किया गया होता है, उसे हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसको करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक चीजें आएंगी, उसके बारे में आपसे डिस्कस भी करूंगा। नाउ किसी भी मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट को डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, लेट ए बी ए मैट्रिक्स let it be elements A B C D। मैं इसके एलिमेंट्स लिख रहा हूँ 4। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका जो नंबर एक इस मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट होता है, उस नंबर को हम डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स लिखते हैं। और उसको लिखने के लिए वी राइट लाइक दिस इज डिनोशन है। इसकी डिनोट कैसे कहते हैं, डिनोट करने के लिए हम ए डिटर्मिनेंट लाइक दिस और डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हैं, और इसके लिए हम डेल्टा ऑफ ए लिखते हैं। ऑल दीज आर द सिंबॉलिक नोटेशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके लिए एक दो आपके पास पॉइंट्स हैं। किसी भी मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट होगा, जिस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा, तो उसको हम मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे, या उसका हम कुछ और भी नहीं पढ़ेंगे, उसको सिर्फ हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। और नेक्स्ट बात है, एक चीज में आप ध्यान दीजिए कि ओनली नोट ये है कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैज डिटर्मिनेंट। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। अब हम बात करेंगे छोटी सी, जिसका ऑर्डर 1 है, किसी मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 1 है, 2 है, 3 है, उसका हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो एक ध्यान रखिए, और सभी आपको पता है कि मैट्रिक्स जो होगी वो 1/1 भी हो सकती है, 2/2, 3/3, 4/4 स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/1 मैट्रिक्स, 1/1 मैट्रिक्स का हम कैसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो मान लीजिए कोई 1/1 है, तो उसका एक एलिमेंट है, जैसे मैट्रिक्स ए है, उसका एक एलिमेंट है, मान लीजिए ए है इसका एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर 1/1, एक ही रो है, एक ही कॉलम है। तो इस केस में जब इस तरह के 1/1 की मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा, इट्स डिटर्मिनेंट विल बी द एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। जो इसके बीच में एलिमेंट होगा वही इसका क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। तो इस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये ए ही हो जाएगा, ओनली द नंबर। अब मैं बात करूंगा एक 2/2 मैट्रिक्स की। 2/2 मैट्रिक्स की बात करेंगे। टू बाई टू मैट्रिक्स का किस तरह से निकलेगा वो भी आपको बताऊंगा अभी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2/2 मैट्रिक्स। लेट मैट्रिक्स ए, और उसको मैंने 2/2 लिया, उसके एलिमेंट्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे मैट्रिक्स के, उसके एलिमेंट्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स लिख दिए। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आपको पता है कि इसमें जिसका ऑर्डर 2/2 है, इसमें 2 कॉलम्स हैं और 2 ही रोज है,
ठीक है। तो इसमें जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, इसको इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं इससे, जो इसकी जनरल फॉर्म है A11, दिस इज A12, A21 एंड A22। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसलिए A11 है, ये A12 है क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। दिस इज A21, दिस इज ऑफ द दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम, इसमें 2 1 एंड दिस इज 2 2 बिकॉज इट बिलोंग्स टू द सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना हमने, तो देखिए कैसे निकालना। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, या डिटरमिनेंट ऑफ ए, या इसको आप डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, इस केस में सिंपली जब इस तरह के एलिमेंट 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसको निकालने के लिए आपने क्या करना है, इन एलिमेंट्स 1 2 3 4 है, सिंपली आप क्या करेंगे, these elements are multiplied like this minus this element, उसके बाद आपके पास हो जाएगा 1 into 4 minus 3 into 2, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, this is 4 minus 6, it will give you minus 2. Now this is the determinant of this matrix. ये ही 2x2 मैट्रिक्स का निकालने का तरीका ये रहेगा। तो इस केस में अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ से भी निकल जाएगा। तो इसका डिटरमिनेंट जब निकालना होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जनरल फॉर्म में, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 A22 माइनस A21 A12, दिस वैल्यू विल गिव द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। अब जो आपके पास इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका 3x3 मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करना। उसको कैसे निकालेंगे अभी हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखेंगे अभी आप, अब 3x3 मैट्रिक्स की बात करते हैं। Now I am taking a 3x3 matrix. In a 3x3 matrix, let A be a matrix. उसके एलिमेंट्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. This is also square matrix. इसका ऑर्डर कितना, 3x3। अब इस मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट निकालना हो तो हमारे पास जो है डिफरेंट मेथड है, और इसका डिटरमिनेंट जब लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी रिटन लाइक दिस, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। डिटरमिनेंट के लिए ये वाला साइन लगेगा। अब हम बात करेंगे इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद। हमारे पास इस केस में 3 रोज हैं, दिस इज R1, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस सेकंड रो, दिस इज R3 and 3 columns, this is C1, this is C2 and this is C3। 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। हम इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए 6 तरीके का यूज कर सकते हैं। 6 मेथड्स हमारे पास हैं, और 6 मेथड्स में 3 कॉलम्स या 3 रोज, इनमें से किसी एक मेथड से हम इनको एक्सपैंड कर सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। एक सबसे पहले आपको मैं फर्स्ट रो से इसको एक्सपैंड करना दिखा रहा हूं। तो एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 से, फर्स्ट रो से इसको एक्सपैंड कैसे करना है। अब इसको देखिए ध्यान से, मैं कैसे बता रहा हूं। एक्सपेंड जब करना है तो आप फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट देख लीजिए क्या है, दिस इज A11, आई एम राइटिंग दिस, डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं A11, देन यू हैव टू एलिमिनेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द, इनको और इनको खत्म करना है, इनको नहीं देखना आपने, ये खत्म कर दिया। एंड अच्छा, इसकी पोजीशन क्या है, 1 1 है, तो इसके लिए इंटू 1 रेज्ड पावर 1 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, इस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि इसकी जो पावर है वो 1 प्लस 1 हो जाएगी, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1।
एंड द डिटरमिनेंट ऑफ, ये चीज एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये वाला चीज बचेगा, इसी को लिखना है इसके बीच में, तो क्या आ जाएगा A22 A23 A32 एंड A33, ये इसके लिए आ गया। अब इसको एक्सपैंड भी करेंगे, जैसे हमने 2 by 2 की मैट्रिक्स की थी उसको भी करेंगे, प्लस अब आपके पास इसी रो का सेकंड एलिमेंट है A12 है, और उसमें -1 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 + 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 2 है तो 1 + 2 पावर लिखनी पड़ेगी। एंड अब इसमें इस कॉलम को जिसमें ये एलिमेंट है उस कॉलम को और उस रो को खत्म कर देंगे, ये और ये, आपके पास जो एलिमेंट बचेंगे वही लिख रहा हूं मैं, आपके पास क्या बचेंगे 1 2 3 और 4 ये एलिमेंट बचेंगे, बाकी हम इसको खत्म कर रहे हैं। हमारे पास बचेंगे ये एलिमेंट A21 A31 A21 A31, और यहां से आपके पास बचते हैं A23 एंड A33। एंड द नेक्स्ट वन, अब लास्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट रो का बचता है A13 और इसकी पावर -1 की पावर हो जाएगी 1 + 3। एंड अब जिस रो और कॉलम में ये वाला एलिमेंट है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, तो इस कॉलम में है और इस रो में है, तो कौन से एलिमेंट बचते हैं आपके पास, ये वाले बचते हैं, 4 एलिमेंट, तो इनको लिखे हुए A21 A22 A31 एंड A32। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना वो देख लीजिए, काफी इजी होता है, देखेंगे आप। अब आप देखो क्या करेंगे, नाउ दिस इज -1⁻², इवन नंबर अगर पावर हो -1 की तो पॉजिटिव ही होता है, तो इसलिए 1 1 आ जाएगा यहाँ पे, और दिस इज इनटू -1/2 इज +1, देन यू विल गेट मल्टीप्लाइड लाइक दिस, जैसे आप पहले कर रहे थे 2 by 2 की मैट्रिक्स को, तो A3 यहाँ पे A22 इंटू A33 माइनस A32 एंड A23, ये आ जाएगा इसको सॉल्व करके। अब यहाँ पे -1 की पावर 3 हो गई, 1 + 2 3 होता है, -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो वो नंबर कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, दिस इज माइनस का साइन लगा दूंगा आगे में, -A12, और इसके अंदर जो मल्टीप्लाई करना है वो ऐसे ही करना है जैसे पहले किया था, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे A21 A33 माइनस A23 और A31 को मल्टीप्लाई करेंगे, A31 और A23, उसके बाद -1 की पावर यहाँ पे कितनी हो गई, 1 + 3 4 हो गई, तो इट इज अगेन ए पॉजिटिव नंबर, -1 की पावर 4 मीन्स इट इज +1, तो यहाँ पे आ जाएगा A13, और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फिर से वही तरीका रहेगा, A21 A32 A21 A32 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस A31 A22। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास एक नंबर आएगा, दैट इज द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 3 by 3 गिवन यूजिंग फर्स्ट रो। ये फर्स्ट रो से एक्सपेंशन की मैंने, यही मेथड आप सेकंड रो के लिए, यही मेथड थर्ड रो के लिए भी यूज कर सकते हैं, वही आप C1 के लिए, C2 के लिए और C3 के लिए भी मेथड यूज कर सकते हैं, और इन तीनों मेथड से जब डिटरमिनेंट की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे दैट इज सेम, इट इज ऑलवेज सेम। अब हम एग्जांपल भी लूंगा मैं आपके पास, अभी इसमें कुछ बेसिक्स पार्ट और भी हैं थोड़े से, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हमने जब आपने किसी मैट्रिक्स आपको दे रखी होगा उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो कोशिश करनी है जिस रो में या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगी, तो हम इसको एक्सपैंड करने की कोशिश वहां से करेंगे जिसमें कि क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगी, वहां से एक्सपैंड करना है। और तो देखिए, फॉर इजी कैलकुलेशंस क्या करना आपने, एक्सपैंड द डिटरमिनेंट थ्रू द रो और कॉलम, किसी भी रो या कॉलम से आप इसको एक्सपैंड करेंगे, हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस,
जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होगी वहां से इसको एक्सपैंड करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे तरीके से नहीं कर सकते, आप दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं। और सेकंड चीज जो मैं -1 की पावर लिख रहा हूँ, 1 प्लस 1 लिख रहा हूँ, 1 प्लस 2 लिख रहा हूँ, 1 प्लस 3 लिख रहा हूँ, तो आई प्लस जे है वो क्या होता है, आई प्लस जे यानी कि उसका कौन से कॉलम में है और कौन से रो में है, इसका मतलब ये होता है। तो जब आपकी पावर इवन आती है तो हम उसको +1 लिखेंगे और ऑड होती है तो -1 लिखेंगे। तो इवन जब पावर इवन होगी, आई प्लस जे जब इवन होगा उस केस में आपने उसको +1 लिखना है, और आई प्लस जे जो है जब ऑड होगा तो उसको आपने -1 लिख देना है। ये आपने इजी कैलकुलेशन के लिए फटाफट आपने लिख सकते हो इसको। और यदि किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई किया हुआ है, सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी कि k इंटू मैट्रिक्स ए, और यहाँ पे k है, सॉरी जो मैट्रिक्स है, एंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मान ली 2 by 2 है, इट इज दिस मैट्रिक्स इज ऑफ द ऑर्डर 2 by 2। इस केस में जब इसका डिटरमिनेंट आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि सभी एलिमेंट जो है k से मल्टीप्लाई होते हैं। जब भी आप किसी मैट्रिक्स के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सभी एलिमेंट्स जो हैं उस स्केलर से मल्टीप्लाई होते हैं। जब डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका, जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे यानी कि के ए होल डिटरमिनेंट जब आप निकालते हैं तो उस केस में 3 रोज हैं या 2 रोज हैं, तो 2 रोज हैं तो उसका के की पावर 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यहाँ पे 2 रह रहा हूँ इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। बाकी तरीका ए निकालने का वही रहेगा, सिर्फ के स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि इसमें 2 रोज है या 2 कॉलम्स है। इसका ऑर्डर 2 by 2 है, 3 by 3 भी ऑर्डर होता है, 4 by 4 भी होता है, उस हिसाब से आप इसको निकालेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा, अभी के लिए इतना ही।